नमस्कार साथियों, CEC ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले व्याख्यान में गंग कवि का परिचय और उनके कवित्व की व्याख्या की थी, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आपके पाठ्यक्रम में ही निर्धारित देवस्तुति के शेष पदों की व्याख्या आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो गंग कवि ने जो भक्तिपरक पद कवित्वों की रचना की, उन कवित्वों में एक सवैया, इन्होंने अधिकांशतः कवित्व और सवैया दोनों की रचना की है। तो अब हम उनके एक सवैया को देखते हैं। वे सवैया है, जो कहूँ मोहन जू मथुरा में, तो मंदिर में मड़ई इक छाऊं। जो कहूँ तो तुलसी तन माल, तमालन बीच नचऊं और गाऊं। कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण के प्रति उनके मन में जो एक श्रद्धा का भाव है, एक असीम प्रेम का, भक्ति का भाव है, और वे ये कहते हैं कि अगर भगवान जहाँ भी वास करते हैं, मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। कि जो कहूँ मोहन जू मथुरा में, कि अगर भगवान कृष्ण मथुरा के मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में मड़ई इक छाऊं। मड़ई होते एक छोटी कुटिया, छोटी झोपड़ी। तो मैं एक छोटी मड़ई छा करके, एक छोटी कुटिया बना करके वहीं रहना चाहता हूँ। जो कहूँ तो तुलसी तन माल, तमालन बीच नचऊं और गाऊं। कि यदि कहते हैं कि मोहन कृष्ण जो है वो वृंदावन के निकुंजों में रहते हैं, उन वृंदावन की गलियों में रहते हैं, तो मैं तुलसी तन माल, तुलसी की माला पहन बना करके अपने गले में धारण कर लूं, और तमालन बीच, तमाल वृक्षों के बीच में नाचूं और गाऊं। मोहन को रिझाने के लिए उनकी भक्ति परक गीत गाऊं, भक्ति परक भजन का गान करूं और नृत्य करूं, नाचूं और गाऊं। स्वांग अनेक करऊं कवि गंग जो, कैसे हो कान तियारो कहा। कि स्वांग अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने के लिए, अनेक प्रकार के स्वांग धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उसको पहनने के लिए, वो स्वांग करने के लिए तत्पर हूँ। कैसे हो कान तिहारो कहा, कि हे कान्हा, किसी प्रकार से मैं बस आपका कहलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मुझे आपका भक्त कहा जाए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। काल गहे कर डोलत मोहि कछु, एक बैरक से कर पाऊं। पद को देख करके प्रतीत होता है कि ये गंग कवि की वृद्धावस्था के समय का छंद है। कि जब वे वृद्धा, सारा जीवन तो उनका दरबारी संस्कृति में व्यतीत हुआ, श्रृंगार वर्णन में, क्योंकि आश्रयदाताओं को जो रुचिकर होगा उसके अनुरूप ही कवि रचना करता है। तो वृद्धावस्था में उन्हें एक, जब ये लगने लगता है कि अब यम सिर पर खड़ा हुआ है, तो वे भक्ति परक पदों की रचना करते हैं। और वो कहते हैं काल गहे कर, कि काल, यम जो है वो सामने खड़ा हुआ है, हाथ पकड़ के तैयार है ले जाने के लिए। काल गहे कर डोलत मोहि कछु, तो वो मेरे आसपास डोल रहा है, मृत्यु मेरी समीप ही है। तो एक बैरक सी कर, बस मेरी ये विनती है, मेरा ये निवेदन है कि बस आपके नाम की, आपके यश की एक पताका को, बैरक होता है पताका, आपके नाम की पताका को मैं किसी प्रकार से प्राप्त कर जाऊं, मैं आपका भक्त कहलाऊं। इस सवैये को देख करके रसखान कवि का वो पद याद आता है, मानुस हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। कि वो ब्रज भूमि में ही वास करना चाहते हैं, चाहे उनका जन्म पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, चाहे वे किसी भी रूप में हो, तो वे रहना कहाँ जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है। तो इसी तरह से गंग कवि भी यही कहते हैं कि स्वांग अनेक करऊं कवि गंग,
कि अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने के लिए, अनेक प्रकार के स्वांग करने के लिए मैं तत्पर हूँ। बस किसी प्रकार से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, आपकी शरण मिल जाए। और इस समय जब काल यमराज सिर पर खड़ा हुआ है, काल गहे कर डोलत मोहि गजो, तो ऐसे समय में आपके नाम के यश की पताका मुझे प्राप्त हो जाए, मैं भी किसी तरह से आपके भक्त बनने का एक यश प्राप्त कर सकूं, बस मेरी यही कामना है, यही इच्छा है। तो ये कृष्ण के प्रति एक भक्त हृदय का भाव प्रस्तुत इस पद में हुआ है। इसी तरह से जो गंग कवि है वे एक गुणी कवि थे और उनका काव्य अपने युग की एक विशिष्ट उपलब्धि था। और उनके काव्य की इसी विशेषता को देखते हुए ही रीतिकालीन एक कवि हुए चतुर्भुज मिश्र, और उन्होंने कहा सुंदर पद कवि गंग के ए उपमा को बरबीर, कि गंग कवि जिस तरह से उपमाएं देते थे, नवीन उनकी उपमान योजनाएं होती थी, तो वे कविता में, उनके कवित्व में एक अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न कर देते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं सुंदर पद कवि गंग के उपमा को बरबीर, उपमा तो उनकी सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। अब इसी तरह से एक और उनका पद देखेंगे जिसमें उनका अलंकारिक सौंदर्य और शब्द चयन विशेष रूप से द्रष्टव्य है। और इस पद में वे यमुना की स्तुति कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति परक पद भी लिखे हैं, गंगा की स्तुति भी की है, यमुना की स्तुति भी की है। तो प्रस्तुत सवैये में यमुना की स्तुति करते हुए बोलते हैं, एक बार के नहात पूजा पन सो लिए, जात जहां मन की गमना, सुन के दुख दंद मिटे जिए के, सनकादिक नारद हूँ समना, अब याते यहे व्रत धार बहे, कवि गंग कहे सुनि रे मना, जमना जल नैन निहारत ही, जमना 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 जमना। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। अंतिम पंक्ति में जमना 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 कहते हुए एक भाषा में जो तरंग, एक प्रवाह आ गया है, वो अद्भुत है। इस पद के अर्थ देखते हैं मित्रों। एक बार के नहात, पूजापन सुनिए, पूजापन होता है पूजा की सामग्री, तो पूजा की सामग्री को हाथ में लेकर के एक बार यदि यमुना में स्नान कर लिया जाए, तो जात जहां मन की गमना, तो मनुष्य के मन की जो गमना, मनुष्य के मन की जो अस्थिरता है, जो चंचलता है, वो समाप्त हो जाती है। कि एक बार व्यक्ति यमुना की नदी में स्नान कर ले, पूजा सामग्री को धारण करके हाथ में ले करके यमुना में जा करके श्रद्धा भाव से स्नान कर ले, तो उसके मन की सभी अस्थिरता, चंचलता समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। ये तो स्नान करने की महिमा बताई। अब यमुना के यशोगान को सुनने की महिमा का बता रहे हैं, कि जो उनकी स्तुति को सुनता है, सुनी के, कि यमुना की स्तुति को सुन करके दुख दंड मिटे जिए के, मन के सभी दुख द्वंद्व, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जितने भी द्वंद्व है, जितने भी क्लेश हैं, कष्ट हैं, वो सब मिट जाते हैं। सनकादिक नारद हूँ समना, और व्यक्ति नारद सनकादि ऋषियों के समान प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उनके समकक्ष हो जाता है। तो गंगा यमुना नदी में स्नान करने का महत्व बताते हैं, और साथ ही उनकी स्तुति को सुनने का, श्रवण करने मात्र से भी क्या लाभ होता है उसका भी वर्णन करते हैं। साथ ही अब याते यहे व्रत धार बहे, कवि गंग कहे सुनि रे ममना, अपने स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कहे कवि गंग सुनि रे ममना, कि हे मेरे मन सुनो
अब याते यहे व्रत धार बहे, कि अब तो ये व्रत निश्चित रूप से धारण कर लो। जमुना जल नैन निहारत ही, कि यमुना नदी के जल को ऐसा पवित्र जल है, ऐसा पावन जल है कि निहारत ही, आंखों से देखने मात्र से ही, जमुना 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 जमुना। अब यहाँ देखिए 4 बार यमुना जमुना जमुना शब्द है और अर्थ हर बार अलग अलग है। कि पहले तो है ना जमुना जल, यमुना के जल को आंखों से देखने मात्र से, पहले श्रवण मात्र से क्या फल मिलता है उसकी बात की, स्नान करने से क्या फल मिलता है उसकी बात की। अब कहते हैं जमुना के जल को आंखों से देखने मात्र से जमुना, यम का भय नहीं रहता है, यम का भी डर नहीं रहता है, मनुष्य इतना मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। जमुना जमुना, यम उनके पास नहीं आता है। जमुना विषय वस्तुओं के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति जमुना, आसक्ति नहीं रहती है। दूसरे जम का अर्थ है आसक्ति, कि विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। और तीसरा जमुना, मनुष्य के भीतर के सभी अहंकार समाप्त हो जाते हैं, उसके अंदर जो अहम भाव है, अहंकार का भाव है, वो भी मिट जाता है। और चौथा जमुना, जन्म मृत्यु के बंधन से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो यमुना की जल का में स्नान करने से मन की अस्थिरता मिट जाती है, मन चंचल नहीं रहता है। यमुना की स्तुति को श्रवण मात्र से मनुष्य जो है ऋषि मुनियों के समकक्ष हो जाता है। और यमुना जल को देखने मात्र से यम का भय मिट जाता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति मिट जाती है। जमुना, अहंकार का भाव, अहम का भाव समाप्त हो जाता है। और जमुना, आवागमन, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यमुना के महत्व का वर्णन प्रस्तुत सवैये में गंग कवि करते हैं। तो ये जो जमुना जमुना, यमक अलंकार के सौंदर्य है इसमें। पूरी अनुप्रास की छटा तो है ही, कविता में एक लय है, एक प्रवाहमयता है और यमक का सौंदर्य भी है। तो इस तरह से गंग कवि शब्द चयन करने में, शब्दों का प्रयोग करने में और भाषा को एक सौष्ठव, एक सुकुमारता प्रदान करने में समर्थ रहे हैं। और ये उनके कवित्व कौशल की विशेष एक पहचान है, जो उन्हें कविन के सरदार के रूप में चित्रित करता है। तुलसी गंग दोऊ भाई सुकविन के सरदार। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने भक्ति परक जो पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित थे उनकी व्याख्या की। अब हम बात करेंगे उनके श्रृंगार परक पदों के बारे में। गंग कवि ने नाक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया है श्रृंगार के अंतर्गत। नायिका के सौंदर्य का पैर से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंग का वर्णन किया है और नायक के भी सौंदर्य का चित्रण किया है। ध्रुव सौंदर्य के साथ साथ संयोग श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का, विभिन्न नायिका भेद, अवस्था के आधार पर भी नायिका भेद किया है, वय के आधार पर भी, प्रेम संबंधों के आधार पर भी जो विभिन्न नायिका भेद है उनका वर्णन, दूत दूती प्रसंग, ये सब श्रृंगार के विविध जो पक्ष है उनको गंग कवि ने अपनाया है। और इनका जो श्रृंगार वर्णन है वे दो रूपों में हमें मिलता है। परंपरागत जो शास्त्रोक्त श्रृंगार वर्णन है, जिस तरह से शास्त्र में श्रृंगार वर्णन में विविध उपमाओं का प्रयोग किया जाता है, वे तो मिलता ही है। उसके साथ साथ वे नवीन उपमान योजना का भी, नवीन मौलिक उद्भावनाओं को भी करते हैं और उनका उक्ति चमत्कार जो है वे अद्भुत है। जैसे आंखों के सौंदर्य का वर्णन वे करते हैं। हम गंग कवि का पद देखते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है।
उसमें उन्होंने कवि ने रूप सौंदर्य का बड़ा ही सजीव और भावग्राही चित्रण किया है। पद देखिए, तारन की तरलाई सुतो तरनी, खग खंजन खंज किए, गंग कुरंग लुजात जुदे, जल जातन के गुण छीन लिए हैं। तीर सी तेरी तिरछी चितौन ने, छिद्र किए छलना के हिए हैं। काहू के जो पर रूखे से नैन, ए आली कहाँ मुकराई दी। आंखों की जो पुतलियां हैं, तारन की तरुलाई सुतरुणी। तरुणी, तरुणावस्था, किशोरावस्था की नायिका है। नायिका की जो है वो तरुणावस्था में है, किशोरावस्था में है। तो मुग्धा नायिका के रूप में उसका चित्रण है। तो उसके जो आंखों की तरलता है, चंचलता है, स्निग्धता है, वो इतनी सुंदर है कि उसको देख करके खंजन पक्षी, जो खग खंजन खंजन पक्षी है, वे भी खंज किए, वे भी पंगु हो जाता है, वे भी अपने आप को तिरस्कृत अनुभव करता है। उस आंखों के सौंदर्य की उपमा खंजन पक्षी से दी जाती है। तो यहाँ खंजन पक्षी जो है, वे भी उसके सौंदर्य के आगे, आंखों की पुतलियों के सौंदर्य के आगे, उसकी स्निग्धता के आगे पंगु हो जाता है, खंज किया जाता है, लंगड़ा जाता है। गंग कुरंग लजात जुदे। कुरंग होता है मृग, हिरण। देखिए अनुप्रासिक सौंदर्य भी है, गंग कुरंग लजात जुदे, कि जो आंखों के लिए मृग नयनी जैसे शब्द का प्रयोग होता है, तो मृग के साथ मृग की आंखें जो है वो बहुत सुंदर मानी जाती है, और नायिका की जो आंखों का सौंदर्य है वो मृग के साथ उपमित किया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मृग जो है, कुरंग जो है, वो भी लजा जाता है। उस नायिका की आंखों के सौंदर्य को देख करके मृग भी लज्जित हो जाता है। जल जातन के गुण छीन लिए। जल जातन, कमल, कमलों के गुण भी उस आंखों ने छीन लिया। कमलों के साथ कोमलता जुड़ी हुई है, वर्ण सौंदर्य जुड़ा हुआ है। तो उन आंखों ने कमलों के भी सौंदर्य गुणों को छीन लिया है। उन आंखों में इतनी स्निग्धता है, इतनी तरलता है, इतने कोमलता है कि उसको देख करके खंजन पक्षी भी खंज हो जाता है, पंगु हो जाता है। कुरंग, मृग भी लजा जाता है। कमलों के भी गुण जो है वो इस आंखों ने छीन लिए हैं। तीर सी तेरी तिरछी चितौन ने। चितौन, चितवन, कि जो तुम्हारी चितवन है, उस नायिका की जो चितवन है, तिरछी चितवन, तिरछी चितवन है, वो तीर सी है, तीर कमान के जैसी है। तीर, आंखों के जो भ्रिकुटी का सौंदर्य है वो तीर कमान से दिया जाता है। और उनको देख करके छिद्र किए छलना के ही है। छलना, जो छलनी होती है, उसमें देखिए स्वाभाविक रूप से छिद्र होते हैं। जब हम कढ़ाई में कुछ फ्राई करने का काम करते हैं तो वो छलनी का प्रयोग करते हैं, और जो तेल को छान लेती है, तो वो छलनी में छिद्र होते हैं। तो यहाँ कवि एक मौलिक उद्भावना कर रहा है कि छलना के हृदय में छिद्र हो गए हैं, छिद्र किए छलना के ही है, कि उस सौंदर्य को देख करके छलनी का हृदय भी, उसमें भी छेद हो गए हैं। क्या नवीन उद्भावना है, नवीन मौलिक कल्पना है। काहू की जो पर रूखे से नैन, ए आली कहा मुकुराई दिए। अब मुग्धा नायिका है, नायक से किसी बात पर भी रुष्ट हो गई है, और रुष्ट हो गई है तो वो रूठ कर बैठी हुई है, मान करके बैठी हुई, तो मानवती नायिका के रूप में है। अब सखी उसको मनाने आई हुई है, तो ये आली, सखी उसको कहती है, ये आली काहू के जो पर रूखे से नैन, कि तुम्हारी ये इतनी सुंदर आंखें किस कारण से, किसका नायक से रूठ गई है, किस लिए उससे मुकर आई थी हुए, उसके तुम पास नहीं जा रही हो, उससे मिल नहीं रही हो। तो इस तरह से एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है, उसकी आंखें इतनी सुंदर है,
और नायक उसकी आंखों के सौंदर्य पर मुग्ध है, पर वे नायिका उस नायक से रुष्ट हो गई है, उससे नाराज हो गई है, और जिसके कारण वे उसकी ओर देखती भी नहीं है। तो उसकी सखी उसको पूछ रही है कि काहू के जौ पर, कि क्या कारण है, किस कारण है कि तुम किससे रूठी हुई हो, तुम्हारी आंखें जो हैं वो उससे क्यों नहीं मिल पा रही हैं, तुम उससे मिल क्यों नहीं पा रही हो। तो इस तरह से आंखों के सौंदर्य का चित्रण गंग कवि इस सवैये में कर रहे हैं। तो गंग कवि ने सौंदर्य का संश्लिष्ट चित्रण भी किया है और अंग प्रत्यंग का अलग अलग चित्रण भी किया है। कुछ इनके ऐसे सवैये हैं, ऐसे कवित्व हैं जिनमें एक एक अंग का, जैसे आंख के सौंदर्य के वर्णन को लेकर, नासिका के सौंदर्य को लेकर, या होठ के सौंदर्य को, वेणी के सौंदर्य को, तो एक एक छंद उस पर लिखा है। और कुछ इनके छंद इस तरह के हैं जिनमें विभिन्न अंगों का एक साथ सौंदर्य चित्रण मिलता है। और इन्होंने सौंदर्य का स्थिर चित्रण भी किया है और गतिशील सौंदर्य का भी चित्रण किया है। स्थिर सौंदर्य जैसे वेणी के सौंदर्य का वर्णन करना, केशों के सौंदर्य का वर्णन करना, नासिका के सौंदर्य का वर्णन करना, या हाथ का, पैर का सौंदर्य वर्णन चित्र करना, ये स्थिर सौंदर्य वर्णन कहलाता है। पर गतिशील सौंदर्य वर्णन बहुत कम कवियों ने किया है और बहुत कम कवि इसमें अपना कौशल दिखा पाते हैं। गंग कवि ने इस गतिशील सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिका के घूंघट का वर्णन वो कर रहा है। नायिका आई खिड़की में, वो वहां खड़ी हुई और एक पल के लिए, एक क्षण भर के लिए आई और घूंघट की ओर से उसने देखा और वो चली गई। तो इस जो क्षण भर का वो जो सौंदर्य था, वो एक गतिशील सौंदर्य, उसका चित्रण गंग कवि इस प्रस्तुत कविता में कर रहे हैं कि बादर सी निकसी के, दामिनी सी दमकी के, कौंधा सी लपकी के, चितौनी में चिते गई, खंजन कटारी नैन, अंग भरियो काम भारी, भो के मरोर में करोर कहू कह गई, कानन करन फूल देखे जाय सुधी भूल, चरण के धरत प्यारी जीव ले गई, गंग मेरी मती हारी, ऐसी न निहारी नारी, डारी मुख सारी को किवारी पट दे गई। बहुत सुंदर वर्णन है। वे कहते हैं कि बादर सी निकसी के, दामिनी सी दमकी के, कि बादलों के बीच में से जैसे दामिनी बिजली चमक के आती है, बिजली की दमक जो होती है। देखिए, दामिनी के साथ दमक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बादलों में से जो बिजली की चमक है वो कुछ सेकंड्स की भी नहीं होती है, सेकंड्स का भी आधा भाग, तो वो बस उतने ही कि बादलों के बीच में से बिजली की चमक के समान वे निकली, कौंधी सी लपक की, बस उसकी एक कौंध सी दिखाई दी, और उसने क्या कर किया, चितौनी में चिते गई, उसकी वो चितवन, उसकी वो दृष्टि चित्त में घर कर गई, मन में घर कर गई। नायक के ऊपर उस नायिका के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ा, उसका चित्रण यहाँ गंग कवि कर रहे हैं कि वे नायिका कितनी देर के लिए आई, बिजली की चमक के जितने समय के लिए। जैसे बिजली की चमक आकाश में आती है और एक क्षण के लिए अंधकार को दूर भगा देती है और उसको देखते ही आंखें चुंधिया जाती है, एक कौंध जैसे हो जाती है। तो वो नायिका आई और उसने उसकी उस चितवन ने मेरे चित्त में घर कर लिया, चितौनी में चिते गई, उसकी वे चितवन मेरे चित्त में घर कर गई। खंजन कटारी ने, अंग भरियो काम भारी, भो के मरोर में करोर कहूं कह गई। उसके नैन कैसे है, खंजन पक्षी के समान, कटारी की तरह, खंजन कटारी नैन, अंग भरियो काम भारी, उसके अंग में काम का भाव है, काम वासना भरी होती, भो के मरोड़, और जिस तरह से उसने तिरछी चितवन करके भोई को मरोड़ करके अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करके देखे
तो कर भों के मरोर में करोर कहूँ कह गई। बस वो आई क्षण भर के लिए, उसने पल भर के लिए देखा, एक भ्रिकुटी, एक दृष्टि उसने डाली, और उसको देखते ही नायक के हृदय में वो बिजली की कौंद जैसी उसकी चितवन प्रभाव उत्पन्न कर गई। कानन करण फूल, उसने कानों में जो कर्ण फूल धारण किए हुए थे, पहले उसकी आंखों की सौंदर्य का वर्णन किया, उसकी चितवन का वर्णन किया, उसके मुख की चमक का वर्णन किया। अब कानों में जो उसने कर्ण फूल धारण किए हुए थे, तो कानन करण फूल देखे जाए सुधि भूल, उसको देखते ही देखने वाले की सुध बुध भूल, वो अपनी सुध बुध भुला बैठता है। तो जो नायक है उसने उसको देखा तो वे अपनी सुध बुध भुला बैठा। तो देखे जाए सुधि भूल, उसको देखते ही मैं अपने होश हवास गंवा बैठा। चरण के धरत पियारी जीव ले गई। तो इस तरह से झरोखे में आकर के, खिड़की में आकर के उसने जैसे ही चरण धरत, पैर रखा, वे प्रिया, वे मेरी जो प्यारी थी, वो मेरे प्राण हर करके ले गई, जीव ले गई, प्राणों को ही हर करके ले गई। गंग मेरी मति हारी, ऐसी न निहारी हारी नारी, डारी मुख सारी को किवारी पट दे गई। कि नायक कहता है कि मेरी मति हारी, उसने तो मेरी बुद्धि को ही हर लिया, मेरी सुध बुद्ध को ही हर लिया। और ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी तरुणी मैंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी न निहारी नारी, ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी सुंदर तरुणी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और फिर उसने क्या किया, डारी मुख साड़ी को, उसने मुख के ऊपर साड़ी का घूंघट कर लिया, साड़ी डाली हुई थी, किवारी पट दे गई, किवाड़ से वो ढक करके चली गई, किवाड़ की ओट में चली गई। और किवाड़ किसका था, घूंघट का, पट का, कपड़े का। तो मुख, अपने मुख को उसने घूंघट से ढक लिया। तो वो जैसे ही आई झरोखे में, और वहां उसने देखा नायक को, और देखते ही वे लज्जा गई और उसने अपने मुख पर घूंघट कर लिया। तो डारी मुख सारी को किवारी पट दे गई। तो पट का, घूंघट का किवाड़ बनाते हुए उसके ओट दे करके वो चली गई। तो ये गतिशील सौंदर्य का वर्णन है कि आई क्षण भर के लिए, बिजली की चमक जैसी आई, नायक के चित्त को प्रभावित किया, और उसी समय वो अपने मुख पर घूंघट डाल करके एक क्षण भर में ही लौट के चली गई। तो ये भाषा सौष्ठव, इसका पद लालित्य, उसकी उपमान योजना देखिए, नवीन कल्पना है कवि की, और किस तरह से वे सौंदर्य का एक सजीव सरस चित्रण कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अनूठा है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने गंग कवि के श्रृंगार परक 2 पदों की व्याख्या की। ये बटे कृष्ण संपादित गंग कवित का छंद संख्या 48 है, 48 छंद संख्या है। तो इस तरह आपके कोर्स में नीति परक पद नहीं लगे, जबकि गंग कवि के नीति परक पद लोक में विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। पर इनके श्रृंगार परक जो पद हैं, वे आगे चलकर के रीति काल के कवियों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं, और रीतिकालीन जो श्रृंगारिक प्रवृत्ति है, काव्य प्रवृत्ति है, उस पर गंग का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने गंग के श्रृंगारिक पदों की और भक्ति परक पदों की व्याख्या की। धन्यवाद।